स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बनी सियासी जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही है, जिसके चलते ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है और मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय सांसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि यह जोड़ी लंबी चलने वाली है और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम करेगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बार बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में सिर्फ एक अल्पसंख्यक, एक ओबीसी है और कोई भी दलित व आदिवासी अधिकारी नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी के सवाल उठाने के दूसरे दिन मंगलवार को संसद में जाति को लेकर बीजेपी और विपक्षी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकरे ने कहा कि जाति जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिसके खुद अपनी जाति का पता नहीं। अनुराग ठाकरे ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। इसके चलते लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच राहुल गांधी उठे और कहा कि जो भी इस देश में दलितों, आदिवासी और पिछड़ों की बात उठाता है उसे गालियां खानी ही पड़ती है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है। हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, मैं ये सब गालियाँ खुशी से खा लूँगा, लेकिन हम जातिगत जनगणना करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकरे का जवाब राहुल गांधी बहुत ही सादगी के साथ दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस आक्रामक तरीके से दखल दिया उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकरे पर बेहद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हो। अखिलेश ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता है, बड़ी बात कर रहे थे, शकुनी दुर्योधन तक यहाँ ले आए, लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जाति कैसे पूछ ली, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और अनुराग ठाकरे पर आक्रामक तरीके से हमले खड़े किए हैं, इसके सियासी मायने भी तलाशे निकाले जा रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच सियासी केमिस्ट्री चुनाव के दौरान और अब चुनाव के बाद भी दिख रही है। राहुल और अखिलेश लोकसभा सदन में एक साथ बैठते हैं और हर मुद्दे पर एक साथ सरकार के घेरते नजर आते हैं। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद से एक दूसरे के लिए सियासी ढाल बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने 18वीं लोकसभा के सत्र के शुरू होने के पहले दिन अपने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को अहमियत दी, तो विपक्षी के नेता राहुल गांधी ने भी अवधेश प्रसाद को पूरे सत्र के दौरान मान देकर अपनी सियासी दोस्ती को आगे बढ़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने बधाई दिया। इस पर राहुल ने उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद अखिलेश जी। यूपी के दो लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ गठबंधन ही नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर तालमेल दिखा था। अखिलेश यादव के समर्थन में राहुल गांधी के कन्नौज में वोट मांगने उतरे, तो अखिलेश ने भी रायबरेली में राहुल के लिए जनसभा की। 2017 में भले ही सपा कांग्रेस का गठबंधन सफल न रहा हो, लेकिन 2024 में दो लड़कों की सियासी केमिस्ट्री में बीजेपी को करारी मात देने में कामयाब रहे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।